तो चलिए क्लास फोर्थ कक्षा 4 हमारा प्रवेश पहला पाठ हमारी पहचान हमारा परिवार। ये पुस्तक जो कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित है। चित्र 1 परिवार, चित्र 2 परिवार। तो यहाँ पर ये दादा दादी हैं, ये बच्चे हैं, ये चाचा चाची हैं और ये डैडी हैं, माँ हैं। तो ये संयुक्त परिवार का एक चित्र लिया गया है और ये एकल परिवार का, जहाँ पर माता पिता हैं, बच्चे हैं। चित्र को देखिए, चित्र 2 परिवारों के हैं। इसी प्रकार अपने हमारे भी परिवार हैं। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। कुछ परिवारों में ज़्यादा लोग होते हैं और कुछ में कम। आप अपने आसपास के परिवारों या दोस्तों के परिवार को देखिए, आपको अंतर जरूर दिखाई देगा। आइए हम कुछ परिवारों के बारे में पढ़ें। अंकिता, मिलजुल कर काम करना। अंकिता अपने परिवार के साथ मझवारा गांव में रहती है। उसके परिवार में हैं दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई अंशु व चचेरी बहन सुधा। सभी लोग एक ही घर में रहते हैं। घर में कामों को सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। चाची सुबह शाम घर के बच्चों को पढ़ाती हैं। अंकिता के पापा किसान हैं, वे रसोई में भी हाथ बटाते हैं। उनके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता है। जब भी मौका मिलता है अपने काम से समय निकाल कर वह परिवार के लिए खाना बनाते हैं। सभी लोग रात का खाना साथ साथ खाते हैं। बच्चे मिलकर घर की साफ सफाई में मदद करते हैं। अंकिता अपने मन की सारी बातें दादाजी को बताती। दादा दादी बच्चों को कहानियां व परिवार के पुराने किस्से सुनाते हैं। सभी लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। जन्मदिन, विवाह व अन्य अवसरों पर रिश्तेदार के घर भी जाते हैं। दादी की बात मानकर इस बार खेत में बाजरा भी बोया गया। बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई। अब चर्चा करिए अंकिता के परिवार में कौन कौन है। अंकिता के परिवार के बारे में आपने क्या क्या जाना। तो अंकिता का परिवार एक संयुक्त परिवार है, जहाँ पर चाचा चाची, दादा दादी सभी लोग एक साथ रहते हैं और दादी के कहने पर बाजरा की फसल बोई गई। अर्थात यहाँ पर दादी घर की मुखिया भी हैं, प्रमुख भी हैं। सायरा और निगार अपने अम्मी अब्बू के साथ थरिया गांव में रहती हैं। सायरा की मां शिक्षिका हैं और अब्बू की कपड़े की दुकान है। दोनों प्रतिदिन स्कूल जाती हैं। पढ़ाई करके शाम को दोनों बाहर खेलने जाती हैं। खेलते समय सायरा निगार का पूरा ध्यान रखती है। अब्बू के घर लौटने पर सभी दिन भर की बातें करते हैं। रात में साथ साथ खाना खाते हैं। घर के कामों में सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। चर्चा करिए, खेलते समय सायरा निगार का ध्यान क्यों रखती। क्योंकि वह बड़ी बहन है और बड़े भाई बहन को अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखना चाहिए। तरह तरह के परिवार। अंकिता के परिवार में उसके दादा दादी, चाची चाचा और उनके बच्चे सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। अंकिता का परिवार संयुक्त परिवार है। सायरा के परिवार में केवल उसके अम्मी अब्बू और उसकी बहन निगार है। सायरा का परिवार एकाकी परिवार है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे एक साथ ही घर में रहते हैं। एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। अब ये अंतर है, संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, एकाकी परिवार में कम लोग होते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे होते हैं। सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। अब सोचिए, हम परिवार में क्यों रहते हैं। अगर हमें हमेशा अकेला रहना पड़े तो हमें कैसा लगेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसके तहत वो परिवार, वो समाज में रहता है। अगर वह अकेले रहेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। एकाकी जीवन उसे रास नहीं आएगा। हमारी पहचान हमारा परिवार। हम सभी अपने अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। परिवार में रहकर हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं। परेशानी के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार के लोग हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं। परिवार के लोगों से हम सीखते हैं, एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं, मिलजुल कर घर के काम निपटाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। परिवार से हमें पहचान मिलती है। हमारे परिवार की तरह तरह आसपास कई परिवार होते हैं। इन्हीं परिवारों से मिलकर हमारा समाज बनता है। नीचे ये दिखाया गया कि हमें परिवार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। परिवार में हमें ये करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए, सभी की बातें सुनना समझना चाहिए, किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार, परिवार के लोगों के कामों में सहयोग। ये नहीं करना चाहिए कि बिना बताए कहीं चले जाना, इधर उधर सामान बिखारना, बुजुर्गों की ज़रूरत का ध्यान ना रखना,
घर के कामों में सहयोग ना करना, जो लोग देख सुन नहीं सकते उनकी ज़रूरतों का ध्यान ना रखना। तो ये था कि एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब चलिए अभ्यास प्रश्न जो आपको जवाब अपनी कॉपी पर लिखने, अपने शिक्षक से जांच कराने। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। परिवार से आप क्या समझते हैं? परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हमें अपने परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए? अंतर स्पष्ट करिए संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, जो सब कुछ इस पाठ के माध्यम से बताया जा चुका है। सही कथन पर गलत और सही का निशान, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगे। अंकिता का परिवार एकाकी परिवार है? नहीं, उसका परिवार संयुक्त परिवार। सायरा और निगार संयुक्त परिवार में रहते? नहीं, वो एकाकी परिवार में रहते। इसी तरह आपको करना है। परिवार के साथ रहते हुए हम सीखते हैं, परिवार हमारी सुरक्षा करता है। संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सभी एक साथ एक घर में रहते हैं। एकाकी परिवार में माता पिता, उनके बच्चे ही होते हैं। परिवार से हमें पहचान मिलती है। आपको सही और गलत पर निशान लगाना है। घर में के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मजेदार किस्सा बताने को कहिए। आपके परिवार में कौन कौन है? आपका संयुक्त परिवार है या एकाकी परिवार है? पता करके लिखिए कि आपकी कक्षा में कितने लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। कक्षा में कुल बच्चे, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चे। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसे दिखाई नहीं देता, आपको आपके साथ खेलना है, आप उसके साथ कौन सा खेल खेल सकते हैं? लड़का लड़की समान है पर स्लोगन लिखिए, उसे कक्षा में चिपकाइए। जी हाँ। आपको कौन सा त्योहार पसंद और क्यों? अंकिता ने अपने परिवार को इस प्रकार चित्र के द्वारा दर्शाया। आप भी अपने परिवार को इस तरह चित्रों के माध्यम से समझाइए। तो ये था आपका पाठ एक। अब चलिए आपसे मिलेंगे दूसरे पाठ के साथ। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।